महाराज ने कहा कलयुग से कि आप भी कोई स्थान मांग लीजिए, 5वां स्थान आप मांग लीजिए। तो कलयुग ने कहा महाराज मुझे सोने में बांस दे दीजिए। तो परीक्षित ने कहा देखिए सोने में तो भगवान का वास है, भगवान ने गीता में कहा है कि धातुओं में मैं सोना हूं, तो मैं सोने में बांस दे देता हूं, लेकिन जो अधर्म से कमाया हुआ सोना होगा उसमें तुम्हारा बांस रहेगा। जो भाई ने भाई से छीना हो, किसी ने किसी को लूट कर लाया हो, उस सोने में कलयुग का बांस है। तो 5 स्थान देकर महाराज अपने नगर आ जाते हैं। हस्तिनापुर आ गए। एक दिन क्या हुआ, महाराज जंगल जाते हैं। एकदा धनुर्दम्य विचिरन मृगयां बने मृगानुगतः श्रांता क्षुदिस्तस्त्रिस्तो वृषम। महाराज वन में शिकार के लिए जाते हैं। तो महाराज अपने भंडार गृह में गए और आभूषणों में मुकुट को देखा। एक सुंदर मुकुट लगा तो उठवा करके और सिर पर धारण कर लिया। वो मुकुट भीमसेन जी जरासंध को मार कर के लाए थे, तो वो छीना हुआ था। कलयुग सिर पर बैठ जाता है, स्वर्ण मुकुट के माध्यम से सिर पर वास हो जाता है। और महाराज जंगल में गए तो शिकार करते हुए थके तो जल खोजने लगे। समीक ऋषि की कुटिया के पास आए। समीक ऋषि जी को आवाज लगाई। समीक ऋषि जी तपस्या में बैठे हुए थे, ध्यान नहीं दिया। महाराज को लगा कि ये सुनना नहीं चाहते, इसलिए नहीं सुन रहे कि राजा आए हैं तो स्वागत सम्मान करना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित जाते हैं और एक मरा हुआ सर्प डला होता है उठाकर और समीक ऋषि जी के गले में डाल देते हैं। और समीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को उनके शिष्य जाकर के बतला देते हैं। समीक जी के शिष्य श्रृंगी ऋषि को बता देते हैं कि आपके पिता का घोर अपमान हुआ है। श्रृंगी ऋषि ने आकर, श्रृंगी जी की उम्र 5 वर्ष थी, जब आते हैं तो देखा कि पिताजी के गले में सर्प देखा। तो श्रृंगी जी ने कहा जिस राजा ने ऐसा घोर अपराध किया है, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षसेत कुलांगारम चोदिदो में तद्रुहम। श्रृंगी जी ने अंजलि में जल भरा और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने ऐसा अनर्थ कार्य किया है, 7 दिन के अंदर 7 दिन में उसे तक्षक नाग काटने से मृत्यु हो जाएगी। और पिताजी के बगल में बैठकर रोने लगे। समीक जी जागे, उन्होंने कहा पुत्र रुदन क्यों कर रहे हो? तो श्रृंगी जी ने कहा पिताजी इस सर्प किसी राजा ने गले में डाला है। तो श्रृंगी जी ने ध्यान किया कि किसने ऐसा अपराध किया, देखा कि परीक्षित जी ने डाला। तो समीक जी समझ गए कि अवश्य ही कलयुग ने किया है और परीक्षित तो ऐसे हो नहीं सकते। तो श्रृंगी जी से कहा कि बेटे ये तो तुमने बहुत गलत किया है, ऐसे राजा को श्राप दे दिया है। अगर महान परीक्षित राजा ना रहेंगे तो इस पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे। न्यायिक धार्मिक राजा है, पांडवों के वंशज है, जिनके रक्षक स्वयं ठाकुर जी रहे हैं। तो समीक जी ने गोरमुख नाम के ब्राह्मण शिष्य को भेजा और कहा जाओ और राजा को बता दो कि श्राप लग गई है, ऐसा कोई उपाय ढूंढ लें जिससे मुक्ति मिल जाए। तो
ब्राह्मण जैसे ही जाकर बताते हैं, उससे पहले राजा ने जैसे ही मुकुट निकाला तो राजा को भी याद आ गया कि ये तो घोर अपराध किया है। अब परीक्षित जी सोचते हैं कि मैं भी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं, जो एक ब्राह्मण ऋषि का मैंने अपराध किया है। तब तक समीक जी के शिष्य आए, उन्होंने बताया कि आपको श्राप लगी है, मुक्ति का कोई उपाय खोजिए। तो राजा ने अपना सब कुछ राजपाट अपने पुत्र जन्मे जय को दिया और राजा सब कुछ त्याग कर और गंगा के समीप जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही बड़े बड़े महात्माओं को पता चला परीक्षित जी को श्राप लगी है, तो परीक्षित जी के मोक्ष के लिए उपाय ढूंढते हैं और परीक्षित जी के लिए उद्धार के लिए बड़े बड़े महात्मा आ जाते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र, परशुराम, सब ऋषि आए और राजा गंगा के समीप बैठी हुई। तो उसी समय राजा के उद्धार के लिए भगवान की कृपा से सुखदेव जी महाराज आ जाते। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए तो सब महात्मा खड़े हो जाते हैं सुखदेव जी को देख करके, क्योंकि 16 वर्षीय सुखदेव जी जैसे ही आए तो आसन दी, व्यास आसन के स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं और परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव वंदना की, प्रणाम किया, पूजन किया सुखदेव जी का। और फिर सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव यदि किसी को 7 दिन में मरने की श्राप हो, पता हो कि 7 दिन में मरना है, तो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, देखिए इस संसार में पता तो किसी को नहीं है कब मरना है, और 7 दिन में ही सबको मरना है। सोमवार से रविवार तक 7 दिन के अंदर ही सबको मरना है, पर पता किसी को नहीं है किस दिन मर जाना है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आपको तो ये पता चल गया है कि 7 दिन तो अब आप मरने वाले हो नहीं। ये तो निश्चित हो गया है कि 7 दिन में मरना है, तो 7 दिन के पहले तो आप मरोगे नहीं। तो ऐसा उपाय कर लिया जाए जिससे मरने का भय ही हट जाए, और भगवान की शरण ही ऐसी है कि जो भगवान की शरण में आ जाए उसे मरने से भय नहीं लगता कभी। तो परीक्षित जी के उद्धार के लिए सुखदेव जी परीक्षित जी को माध्यम बनाकर यजमान परीक्षित को बनाते हैं और परीक्षित जी को सर्वप्रथम विधि बताते हैं कि भगवान में कैसे मन लगाएं और भजन कैसे कैसे करें। सर्वप्रथम नियम बताएं। जितासनो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो, जित संगो जितेन्द्रियः। जितासनो, सर्वप्रथम जितासनो यानी आसन जीतना चाहिए। आसन कैसे? कथा में 4-4 घंटा भी बैठना पड़ता है। अब आदत ना हो तो आप भजन कैसे करोगे? जब बैठ नहीं पाते हैं तो भजन कैसे करेंगे? इसलिए सर्वप्रथम आसन भी जीतना चाहिए। जित सनो जित श्वासो, श्वास को भी जीतना चाहिए। श्वास को कैसे? कि श्वास श्वास में राम भज,
श्वास श्वास में राम भज, बिथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। श्वास श्वास में भगवान का भजन करना चाहिए। जित संगो, अब संगत जीतना चाहिए। संगत कैसी, संगत कैसी जीतना चाहिए कि संगत ऐसी हो जो राम से लगाए, ऐसी ना हो जो काम से लगाए। संगत ऐसी होना चाहिए कि आप भजन में बैठे हो तो आपके साथ वो भी भजन में बैठे। ऐसी संगत ना करो कि आप भजन में कथा श्रवण कर रहे हो और तभी लुभावे आ जाए, चलो फला मित्र की पार्टी है। ऐसी संगत ना करो जो कथा से छुड़ा कर पार्टियों में ले जाए। जो राम से हटाकर काम में लगाए वो संगत नहीं करना चाहिए। संगत वो करो जो काम से हटाकर और राम में लगा दे। जित संगो जित इंद्रिया, अब इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियों को कैसे जीते? इंद्रियों को इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि बैठे भजन में है, कथा में बैठे, कथा चल रही है और मन पता नहीं दिल्ली में घूम रहो, मन पता नहीं कहाँ है। कथा में बैठे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कथा में बैठे हो और मन बाहर लगा होता है, कोई चप्पलें ना पैर जाए। तो मन को जीतो कि मन भी भगवान में ही लग जाए और भगवान के भजन करने की उपासना बताए। फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं और वो उपाय बताते हैं जिससे उद्धार हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रथम प्रधान वक्ता सुखदेव जी हैं और यजमान परीक्षित जी हैं। इसीलिए हम भी अब यजमान को परीक्षित ही कहते हैं। तो सर्वप्रथम परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप हमें बताइए इस सृष्टि कैसे चलती है, सृष्टि कौन चलाता है और कैसे सृष्टि का निर्माण होता है। तो परीक्षित जी कहते हैं यह प्रश्न। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराज, कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। पिताजी आप तो सृष्टि को रचने वाले हैं, परम ब्रह्म हैं क्या आप? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद यही तो लोग जान पड़ते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं हूं। देखिए ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो जैसे हम मकान बनवाते हैं ना, तो कारीगर से तो बनवाते ही हैं। तो क्या मकान कारीगर का हो जाता है? नहीं होता। ऐसे ही इस सृष्टि ब्रह्मा जी रचते हैं पर कारीगर है, रचवाने वाले तो कोई और है, ब्रह्म है। तो यही प्रश्न विदुर जी उद्धव जी से किए थे और विदुर जी ने कथा मैत्रेय जी से प्राप्त की है। एक बार जब यदुवंशियों का संहार हुआ, भगवान धराधाम को गए, विदुर जी तीर्थ यात्रा से आए तो उद्धव जी मिल जाते हैं। उद्धव जी मिले
तो संत से संत मिलकर के प्रसन्न होते हैं और सत्संग की चर्चाएं करते हैं। और विदुर जी उद्धव से पूछते हैं कि कृष्ण कैसे हैं। तो उद्धव के नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं और विरह में कुछ कह नहीं पाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे कृष्ण नहीं हैं, इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। और हे विदुर जी, जब कृष्ण जी धराधाम को जा रहे थे तो उन्हें पता था कि विदुर विरह नहीं सह पाएंगे, तो उन्होंने आपके लिए कुछ कहा है, कथा कहा था। और भगवान धराधाम जाते समय खुद स्वयं अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में विलीन कर देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री ठाकुर जी कृष्ण हैं। और मैं तो कृष्ण के विरह में कुछ कह नहीं सकता, अब आप मैत्रेय जी के पास जाइए और मैत्रेय जी ही आपको कथा सुनाएंगे। तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास हरिद्वार आ जाते हैं। द्वारि धुन ऋषभः करुणा मैत्रेय मासीनं बोधयन् छतोपसृत्याच्युत भाव शुद्धः पप्राच स्वशील्य गुणाभितृप्ता। हरिद्वार की पावन भूमि गंगा के टापू पर ज्ञान सिंधु मैत्रेय जी, जिनका हृदय भगवान प्रेम में भरा हुआ है, विराजमान है। विदुर जी पहुंच जाते हैं और विदुर जी कह रहे हैं, गुरुदेव, कि जीव का उद्देश्य होता है कि मैं कर्म करता रहूं और उसका परिणाम सुख हो, तो उसे क्या करना चाहिए? तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, यदि जीव चाहता है कि मैं जो कर्म करूं उसका परिणाम सुख हो, तो उसे केवल हरि भजन करना चाहिए। एकांत लाभम भजसो नपुंसाम सुश्लोक मौलल गुणवादमा। देखिए, जीव का एकांतिक लाभ तो इसी में है कि वो भगवान का भजन करे, भगवान का यश गाए और माया मोह में ना फंसे, इस संसार में ना फंसे। इस संसार विषयी है, इस संसार दुखों का आलय है। काल ब्याल मुख ग्रासा, इस संसार काल रूपी अजगर रूपी काल के मुख का ग्रास बना हुआ है और दुखों का आलय है, और भगवान का भजन ही करना चाहिए। तो विदुर जी कहते हैं, गुरुदेव, हमें वो कथा सुनाइए जिसमें भगवान के सभी रूपों का वर्णन हो, भगवान का यश हो, भगवान के अवतारों की कथा हो, भगवान के अवतारों की कथा हो और सृष्टि से संबंध हो। तो मैत्रेय जी ने कहा कि मैं तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूं। एक बार जब इस सृष्टि को नारायण भगवान प्रकट करते हैं, तो नारायण भगवान शेष सैया पर विराजमान है, नाभि से कमल प्रकट होता है और कमल पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। अब ब्रह्मा जी कमल पर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, अहम को, मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी को ये पता नहीं, तो ब्रह्मा जी खोजने के लिए, जानने के लिए मैं कौन हूं, उस कमल की नाल को पकड़कर अंदर जाते हैं। तो हजारों वर्ष तक जाते रहे पर पहुंच नहीं पाए, पुनः वापस आ जाते।
ब्रह्मा जी ने पुनः प्रयास किया तो नहीं पहुंचे, तो बूंद की आवाज आई, टप टप टप, बूंद की आवाज टप आती है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि तप करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक तप करते रहे। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को आकर के चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा देते हैं और समस्त ज्ञान देते, पंच महाभूत देते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, नीर और भूमि। और ब्रह्मा जी से कहते हैं आप सृष्टि की रचना कीजिए। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। यही प्रश्न चल रहा था कि आप, यही नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि आप ही सृष्टि की रचयिता हैं क्या। तो आइए देखते हैं, जानते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि रचते हैं भगवान के पंच महाभूत से। और जो छित जल पावक गगन समीरा है वही भगवान है, भगवान का ही रूप है। भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, और बा में आ लगा हुआ है। वाह बड़ा है ना, संधि विच्छेद करिए तो आ लगा हुआ है। तो आ से अग्नि और ना से नीर, यही भगवान का रूप है। तो भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी 4 ऋषि पुत्र प्रकट करते हैं। कौन? सनकंचा, सनंदंचा, सनातन मथात्मभू, सनत कुमारं चा मुनि निष्क्रियानुरेदसा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि पुत्र। अब ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रों, चारों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रों आप सृष्टि रचना में सहायता कीजिए, सृष्टि रचिए। चारों ने मना कर दिया, गुरु पिताजी हमें इस प्रपंच में नहीं पड़ना, हमें इस संसार की प्रपंच में नहीं करना, भगवान फंसना, भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध आया, भ्रुकुटी लाल हुई और भ्रुकुटियों से रुदन करते हुए एक बालक प्रकट हुए और रुदन करते हुए प्रकट हुए। तो उनका नाम रुद्र पड़ा। ये हमारे भोले बाबा है। बोलिए भोले बाबा की जय हो। अब भोले बाबा से कहा ब्रह्मा जी ने कि आप सृष्टि रचना करवाइए। तो भोले बाबा भी समझ गए कहीं हम भी अगर मना कर देंगे तो पता नहीं अब जे फिर से क्रोध में आ जाए और कौन कौन से फिर से प्रकट करत रहे, कारे पीरे लाल फिर प्रकट करें। तो भोले बाबा ने उपाय सोचा कि हम मना भी ना करें और ऐसी सृष्टि रचें कि ब्रह्मा जी खुद मना कर दें कि बस रहने दो। तो भोले बाबा ने कौन सी सृष्टि रची, आइए जानते हैं। भोले बाबा की सृष्टि कैसी है? को मोखहीन बेपुल मोख काहू, बिन पद कर को कर पद बाहू, को मोखहीन। मुखहीन विपुल मोख काहू, बिन पद कर ओ
बहु पद बाहु। बहु मुख हीरो विपुल पद काहू, बिनु पद राहु। कैसी सृष्टि है, किसी के मोई नहीं है, मुख नहीं है, और किसी के मुखी मुख लगे, चेहरा ही चेहरा, मोई मोह लगे कोनों कोनों के, और कोई कोई के पैर नहीं है, और कोई कोई में पैर ही पैर लगे, किसी के हाथ नहीं है, किसी में हाथ ही हाथ है। और विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। विपुल नयन को नयन विहीना, पोष्ट पोष्ट को अति तन कीना। पोष्ट को अति तन कीना। नयन को नयन विहीना, रेष्ट पोष्ट को अति तन कीना। रेष्ट पोष्ट को अति तन कीना। रेष्ट पोष्ट को अति तन तो कैसी सृष्टि है, किसी